औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वारी की मलिक मोहम्मद अब्सार हैदरी आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं मुख्तलिफ़ रूहानी शख्सियात के साथ आपकी मुलाकातें करवाता रहता हूँ। आज जिस रूहानी शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ, ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मेरे भाई हैं, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखें और रूहानियात के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सूरह मुज़म्मिल के अंदर गुजार दी और सूरह मुज़म्मिल के कई चिराग इस तरह के रोशन किए कि जिनके हवाले से आज जिनके कई शागिर्दान सूरह मुज़म्मिल पर काम कर रहे हैं और कुरानी नूर की अफादियत को इन्होंने बढ़ाने की मुकम्मल कोशिश की है और आज भी उसी रास्ते पर ये गामज़न है। मौला बिन पाक आपको सलामत रखें। तोहफ़े रूहानियात के बानी, जाफरी जंतरी के बानी और अय्याज़ मुज़म्मिल जंतरी के बानी, मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे भाई आज ये अब्सार हैदर टीवी पर मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं इनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मौला बिन पाक इन्हें सलामत रखें। मेरी मुराद भाई अय्याज़ हुसैन मुज़म्मिल शाह साहब हैं, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखें। आज मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत कि आपने हमेशा याद रखा जी। और आपका मेरा ताल्लुक आपका नहीं बहुत पुराना जी, है। बेशक बेशक। और ताल्लुकात मोहब्बत की बुनियाद पर होते हैं, ऐसे ही। तो ये आपकी मोहब्बत है जो हमें इतनी दूर से यहाँ पर खींच लाई जी है। बेशक बेशक। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि शर्फ़े मुश्तरी और ओजे मरीख के दिन जारी और सारी हैं। आज मैं अय्याज़ भाई से ये गुजारिश करूँगा कि ओजे मरीख के हवाले से, उसकी अफादियत के हवाले से कुछ हमें बताएं और साथ ही ये किन बरूज को फ़ायदा देने वाला है और किन बरूज को ये नुकसान देने वाला है। ओजे मरीख जो कि 2025 में और 26 मई से स्टार्ट हो रहा है जी। और मरीख हेड स्टार है और वो है एरीज का और स्कॉर्पियो का। जी। मरीख को ताकत का सैयारा माना जाता है, हिम्मत बहादुरी का सैयारा माना जाता है। वो लोग जो कि जादू से अब तक परेशान होते आए हैं जी। वो लोग कहते हैं कि बार बार जादू हो रहा है जी। जो लोग कहते हैं कि हमें कमज़ोरी हो चुकी है, पट्टों की कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, जो लोग कहते हैं कि हमारा मैदा ख़राब है जी। जो लोग कहते हैं कि दुश्मन हम पर बार बार जादू कर रहा है और हम पर हमेशा गलबा कर रहा है जी। तो इन तमाम चीज़ों से निजात के लिए, यानी कि दुश्मन आप गलबा ना करें जी। आपका मैदा सही रहे, थोड़े फिंसियाँ आपको ना हो, आपको बुखार की कैफियत ना हो, आपको जल्दी अमराज ना हो, दुश्मन आप पर गालिब ना आए, आप में हिम्मत ताकत बहादुरी बढ़ती जाए जी, तो फिर ओजे मरीख आपको काम देगी। और ये जो वक्त है शर्फ के बाद दूसरी ऐसी ताकतवर कुव्वत है जो कि 1.5 साल में एक बार आती है। वाह। और अगर इससे जिसने फ़ायदा उठा लिया जी तो समझे कि उसे सारी उम्र इन चीज़ों से, इसकी नेगेटिव एनर्जी से निजात मिल वाह वाह जाएगी। वाह वाह। और जिसने इस वक्त से फ़ायदा ना उठाया तो अब वो अल्लाह के हुक्म से है, उसकी बदनसीबी। जी। और जो लोग ये देख रहे हैं आपके टीवी के तवज्जुह से, जी। तो मैं उन्हें कहूँगा कहीं से भी बनवाएं, लेकिन लोहे ओजे मरीख या नगीना ओजे मरीख ज़रूर बनवाएं, वाह। और ताकि उससे मुकम्मल इस्तेफादा किया जा सके। और ऐसे लोग ख़ास तौर से जिनका मैंने अभी जिक्र किया है तो वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी बुर्ज से है जी, भले वो एरीज है जी, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, जेमिनी वाले हैं, तो वो इससे भरपूर फायदा उठाएं। तमाम लोग फायदा हासिल हो सकते हैं, हर शख्स को। जी जी। तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसका कोई खास विर्द वगैरह? इसका खास विर्द वैसे तो अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम जी, इसका विर्द है, लेकिन जो मरीख की सतह पर यानी कि आसमान पर जो मखलूक बैठी हो, या हय्यो या मुमीतो, वाह, वो विर्द कर रही है। लेकिन ताकत के लिए या कवियो अगर पढ़ेंगे इस वक्त में ओजे मरीख की सातों में, तो अल्लाह पाक आपको ताकत देगा और दुश्मनों पर गलबा देगा। 116 मरतबा पढ़ सकते हैं। 116 बार बिल्कुल पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह साथ लगाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह या कवियो, ठीक है, ये विर्द करें इंशाअल्लाह ताला, आप फिर देखें इसके फवाइद। जी माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी तफसीली जो है ना वो जामिया बात लोगों तक पहुँचाई। मौला पिंजन पाक आपको सलामत रखे। माशाल्लाह 12 साल के बाद शर्फ मुश्तरी भी, उसकी भी आमद है। जी जी। तो कौन से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या अवारत करें इस हवाले से?
शर्फ मुश्तरी के लिए ये है कि 12 साल बाद आपको वो कहते हैं कि कोड़ी को भी भाग लग जाता है। तो ये वो वक्त है कि वो लोग जो कि कहते हैं हम अब तक गुर्बत मुफलिसी अफलास में फंसे रहे हैं, वो लोग जो कि कहते हैं हमारा कारोबार नहीं है या कम है, या कहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है, या वो लोग जो कि कहते हैं कि शेयर्स का काम कर रहे हैं या गोल्ड का काम कर रहे हैं या चांदी का काम कर रहे हैं, वो लोग जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और वो बार बार नाकाम हो रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आ रही है। तो वो ऐसे तमाम लोग जो कि मुख्तसर बात कहूँ कि जो अमीर होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में आसाइशें चाहते हैं, तो वो लोहे शर्फ मुश्तरी जरूर बनवाए। ये 12 साल बाद आ रही है और इसका वक्त है 12 अगस्त से और 17 अगस्त के दरमियान में। अब ये 17 अगस्त गुजरने के बाद कोई शख्स ये कहे कि मुझे लोहे मुश्तरी बना कर दे दें, और मुझसे आप 10 लाख भी ले लें तो अब नहीं बनेगी, फिर उसे 12 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये जो 12 अगस्त से 17 अगस्त तक का वक्त है, यूं कह लें कि गोल्डन टाइम पीरियड है। जिसने इससे फायदा उठा लिया, तो पिछली शर्फ मुश्तरी में भी मैंने उन लोगों को अलवा बना के दी और नगीने बना कर दी है शर्फ मुश्तरी के, जो कि फुटपाथ पर बैठे होते थे सारा दिन और कोई काम नहीं करते थे, जो कहते थे एक टाइम खाने को है तो दूसरे टाइम में हम मांग कर खाते हैं, भूखे सो जाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ियों के शोरूम है, उनके फैक्ट्रियां हैं, और वो लोग आज बड़े जमींदार बने हुए हैं। और ऐसे लोग हैं कि जो कहते थे कि बस हम खुदकशी करने जा रहे हैं, उन्हें जब लोहे शर्फ मुश्तरी दी, नगीना शर्फ मुश्तरी दिया और उन्होंने अदब के साथ वो रखा, तो आज वो झोलियां उठा उठा कर उनके खानदान वाले दुआ देते हैं। तो इस वक्त को हरगिज जाया ना करें, और वो तमाम लोग जो अब्सार टीवी देख रहे हैं तो वो जरूर लोहे शर्फ मुश्तरी या नगीना शर्फ मुश्तरी बनवाएं इंशाल्लाह। नाजरीन, अयाज भाई भी माशाल्लाह ये नगीना तैयार करेंगे और अलवा तैयार करेंगे मुश्तरी के हवाले से। जो लोग इनके साथ रब्ता करना चाहते हैं, अब्सार हैदर टीवी के तवस्सुल से आप जना हमसे रब्ता कर सकते हैं। मौला पिन पाक आपको सलामत रखें। और अयाज भाई का माशाल्लाह अयाज मुज़म्मिल टीवी TR TV आप रिसर्च सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने तमाम तफसीलात आ जाएंगी। देखें, कहते हैं कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मैं कहता हूँ मिलेंगे तो जिंदा रहेंगे। देखें, अब 12 साल के बाद एक बेहतरीन वक्त आने वाला है, इस वक्त से आप फ़ायदा उठाएं। आप अपने भी तब अपने होते हैं जब आपकी जेब के अंदर माल होता है, जब आपका एक स्टेटस होता है। आजकल स्टेटस देखा जा रहा है, लोग आपकी हैसियत को देखते हैं, आपकी शख्सियत को नहीं देखते। माशाल्लाह अयाज भाई की मैंने एक वीडियो देखी थी बदरू के हवाले से, उसकी नेगेटिव एनर्जीज के हवाले से आपने बातचीत की, बदरू के मनफी असरात। ये बदरू क्या है और उनके बुरे असरात क्यों आ जाते हैं लोगों के ऊपर? जी, मैंने अपने चैनल पर TR.TV अयाज मुज़म्मिल और टिकटॉक चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पर मैंने वीडियो बनाई थी, और वो थी बदरू के हवाले से, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। और इसमें मालूमात लोगों को कम है। सबसे पहले तो हम समझेंगे रूह क्या है। रूह क्या है? अमरे रब्बी है, अल्लाह का हुक्म है। हमारे जिस्म में जब तक रूह है तो हम जिंदा कहलाते हैं, और रूह जिस्म से निकल जाती है तो मुर्दा कहलाते हैं। अब रूह जो है दो तरह की होती है, बद और रूह और साले रूह। जब नेक आदमी की रूह जिस्म से निकलती है तो वो साले रूह है, वाह वाह, और वो नेक रूह कहलाती है जी। और जिस तरह से अगर कोई बदकार शख्स की रूह निकलती है और उस शख्स ने तौबा ना की हो तो वो बदरूह कहलाती है। और बदरूह के ऐसे कई एक वाक़यात हैं जो कि मेरे साथ पेश आए, और जिस तरह से कि अभी की बात है कि हमने जब वो क्लिप बनाया जी, और उसके बाद वो 5 बार तो हमारे लैपटॉप से ही उड़ गया। अच्छा। और फिर उसके बाद उस रूह ने बाकायदा तौर से, ये 20 साल पुराना वाक़या था जो मैंने उस वीडियो में बताया कि एक बच्चा था जिसकी वालदा मेरे पास लेकर आई और उसके ऊपर वो बदरू हमलावर हुई और उसके ऊपर मुसल्लत हो गई थी, और आंखों के जरिए वो मुसल्लत हो गई थी। और फिर उसके बाद जब उस बदरू को निकाला गया तो उसने बताया कि मेरे भाइयों ने मुझे कत्ल करके इस जगह पर दफन कर दिया था जहां पर अब ये बच्चा जाता था, और मैं इसके ऊपर मुसल्लत हो गई थी जी। अब एक नई बात का आपको इजाफा करता चलूं कि हमारे कंप्यूटर से 5 बार वो उड़ गई, फिर दोबारा से उसे शूट किया, फिर उसके बाद उस बदरू ने तंबी की, अच्छा, कि इस वीडियो का आप ना डालें कहीं पर। अच्छा। वो ऐसे कि वो बच्चा 20 साल के बाद जी
वो मिला। अच्छा। और वो अच्छा जवान हो चुका था। वाह, वाह, वाह। मैं किसी काम से जा रहा था गाड़ी में और वो अचानक सामने आया और उसके ऊपर फिर वो रूह मुसल्लत थी। अच्छा। उसने आकर पूरा मेरे बेटे को और वाकया बताया कि जी आपके वालिद साहब ने ऐसे ऐसे मेरे जिस्म से रूह निकाली और ऐसे हमने अपनी आंखों से देखा, जबकि इससे पहले हम यकीन नहीं करते थे। फिर मुझे जाते कहता है अच्छा वो वीडियो आपने फैलानी नहीं है। अब क्या कि वो उसको क्या मालूम कि मैंने वीडियो बनाई है और वो बार बार उड़ा रही थी। फिर उसके बाद जब हमने सूरह मुज़म्मिल पढ़कर और फिर दोबारा से उसको अपलोड किया तो फिर वो वीडियो हमारी अपलोड हुई और अब भी मौजूद है। बदरू के हवाले से बदरू की बहुत ताकत होती है। और वो लड़की थी, फिर उसके बाद उसको हमने जैसे भी किया कंट्रोल किया और उस बच्चे के जिस्म से निकाला। लेकिन यह कि 20 साल के बाद अचानक उस बच्चे का मिल जाना ये कोई अचानक वाली बात नहीं है। ये वही लेकर आई थी और उसी ने तंबीह की थी। नाज़रीन आपने ये वाक़या सुना, आप इस वीडियो को सर्च कीजिएगा और मुकम्मल तफसील आपको उससे मिलेगी। अच्छा याज़ भाई माशाल्लाह आपने बदरू के मनफी असरात के हवाले से बातचीत की। डेढ़ फुटिया क्या है, इस पर भी माशाल्लाह आपकी एक बेहतरीन वीडियो है। जी जी, डेढ़ फुटिया असल में ये है कि दर हकीकत तो वो बदरू है, लेकिन उसे बदरू नहीं कह सकते। ऐसे बच्चे जो कि कम उम्र में मर जाएं जी, उसे कलबा भी कहा जाता है और डेढ़ फुटिया भी कहा जाता है और उनका कद छोटा होता है। अब डेढ़ फुटिया को ये कैसे बनाते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं कि जो हिंदू होते हैं जी और उनमें तांत्रिक हिंदू तांत्रिक उस बच्चे को कब्र से निकालते हैं जी, ठीक है, कब्र से निकाल के उल्टा लटकाते हैं, ठीक है, और फिर उसके सर के नीचे इंसानी खोपड़ी का इंसानी चर्बी से एक चिराग जलाते हैं, ठीक है। अब वो चिराग की स्याही उसकी खोपड़ी पर जमा होती है जी, उसको वो इस्तेमाल में लाते हैं और एक तरह से उस बच्चे की रूह को अपने काबू में करते हैं और वो इतनी तेज तर्रार होती है कि वो दुनिया की हर जुबान जानती है। वाह। और वो इतनी तेज कुव्वत होती है, इतनी बड़ी पावर होती है कि वो लम्हे से पहले कहीं पर पहुंच जाती है। अच्छा, यही काला कलबा है? हाँ, ये काला कलबा भी इसे कहा जाता है और ये डेढ़ फुटिया भी कहा जाता है। ये छोटे बच्चे जो होते हैं जो फौत हो जाते हैं उनकी रूह को ये लोग काबू करते हैं जी। और उसके बाद इसमें ये है कि इसका तोशा वगैरह या उसका दूध होता है तो वो रखते हैं। जब वो काम करके आ जाता है उसका दूध गिरा देते हैं, ठीक है, और फिर उससे काम लेते हैं और फिर जब वो आता है तो फिर उसका दूध गिरा देते हैं। उसे दूध नहीं देते, अगर जिस वक्त उन्होंने काम के बाद उसे दूध दे दिया तो वो दोबारा नहीं आएगा। और ये जिसके पास डेढ़ फुटिया होता है जी, समझे कि वो शैतानी दुनिया का बादशाह कहलाता है, क्योंकि मुसलमान कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। और बच्चे फिर मासूम हैं और छोटे बच्चों की जो रूह है, चूंकि अभी उसने कुछ सीखा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर सब कुछ गुनाहों से भी पाक होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है। दुनिया की हर जुबान जानता है और दुनिया की हर नफ्सियात वो जानता है जी। और दुनिया का हर काम, चाहे आप उसे कहें कि कहीं से जितना मर्जी पैसा उठा कर ला दें तो वो आपको एक सेकंड से पहले ला देगा। आप उसे कहें कहीं से खजाना निकाल के ला के दे दें, वो दे देगा। लेकिन इसकी तस्खीर जिस तरीके से की जाती है तो कोई मुसलमान नहीं कर सकता। अच्छा, इसका कोई हल वगैरह, डेढ़ फुटिया का हल, कोई डेढ़ फुटिया का हल आप चाहते हैं कि इस्लामी तस्खीर के लिहाज जी, इस्लामी, हाँ, इस्लामिक लिहाज से ये है कि या हयो या मुमीतो जी, ए जिंदगी देने वाले, ए मौत देने वाले। अगर कोई शख्स इसकी तस्खीर चाहता है तो वो ऐसे बच्चे की कब्र के पास जाकर पढ़े और इसकी तादाद है 5000 बार, 5000 बार, और इसका वजीफा है 11 दिन का। उस बच्चे की रूह उसके लिए मुसख्खर हो जाएगी। अच्छा, वो 5000 मरतबा एक टाइम पर पढ़ना है रोजाना? एक ही नशिस्त में एक ही टाइम पर पढ़ेंगे बैठकर, और दूध का या पानी का गिलास रख लेंगे और वो दूध खुद पी लेंगे, ठीक है। अब वो बच्चा उससे राब्ता करेगा। ये आज आपको पहली बार बता रहा हूँ कि ये मैंने वजीफा किया था आज से कोई 20 साल पहले। वाह। और आबिद नाम का ये बच्चा था जी, और इसकी उम्र बहुत कम थी, 8-9 साल थी, और वो बच्चा बहुत ज्यादा काम करता था और बहुत ज्यादा मानूस हो गया था। ये एक तस्वीर है, लेकिन ये है कि जाहिर वो बच्चा है, गुनाहों से पाक है, तो आप उसको ज्यादा देर अपने पास ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। और फिर उसके बाद उसे आज़ाद कर दें तो ये आपकी एक नेकी होगी। लेकिन आपने 1-2 कामों के लिए मुसख्खर करना है तो फिर आप इस वजीफे को कर सकते हैं। एक शर्त है कि 11 रोज तक जब ये वजीफा कर रहे हो तो किसी किस्म का कोई भी गोश्त नहीं खाना है। अच्छा, बाज दोस्त कहते हैं अच्छा हम चिकन खा लें। ओ भाई, चिकन क्या प्लास्टिक से बनता है? वाह वाह वाह। गोश्त से मुराद गोश्त ही है जी, किसी किस्म का कोई गोश्त नहीं खाना और दूध का इस्तेमाल ज्यादा करना है। वाह 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 वाह।
अच्छा, आजकल कई लोगों की साठसती ख़त्म हो चुकी है, कई लोगों की साठसती शुरू होने वाली है जी। ट्रेंडिंग के अंदर है ये काम, हर दूसरा आमिल, हर दूसरा एस्ट्रोलॉजर इसी पर ही वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, सबसे पहले बात तो समझने की ये है कि साठसती है क्या। जोहल की साठसती, जोहल एक बुर्ज में 2.5 साल रहता है जी, ठीक है। अब अगर दिन का सितारा कोई जी रात के बुर्ज में चला जाए, यानी कि बुर्ज मीज़ान से और बुर्ज हौद तक अगर जाए तो वो अपनी कुव्वत खो देता है। अब उसको हबूद भी होगा, हजीज भी होगा, यानी कि नेगेटिव एनर्जी। और इसी तरह से कोई रात का सितारा दिन के बुर्ज में हो जाए, हमल से लेकर और सुमला तक, एरीज से विर्गो तक, तो वो अपनी एनर्जी खो देगा। अब सैटर्न आपका अपना बुर्ज चेंज कर रहा है, या हाउस चेंज कर रहा है, पाइसिस से एरीज में आ रहा है। अब जब ये एरीज में आ रहा है तो एरीज पर तो डेफिनेटली साठसती लगी हुई है जी। लेकिन उसका जब ये पाइसिस में था 2.5 साल वो वहां रहा, एरीज की साठसती शुरू हो गई थी। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब तक लिब्रा से और पाइसिस तक ये अपनी कुव्वत में रहता है, ये साठसती नहीं देता किसी को। वाह। लोग कहते हैं जी कि अब जिस बुर्ज में आ गया वहां पर साठसती नहीं, ये पॉजिटिव एनर्जी भी देता है सैटर्न, क्योंकि ताकतवर सितारा है और ये अपने रात के बरूज में आ गया है, तो यहाँ पर ये पावर दे रहा है। लेकिन लोग डरा के खून खुश्क कर देते हैं। ऐसे ही है हर तरफ यही है कि ये जंग जदाल अब मार धाड़ शुरू हो गई, हालात खराब होना शुरू हो गए। हाँ, तो ये एक है कि अब ये एरीज में आ रहा है, चूंकि दिन के बुर्ज में आएगा, और जब ये 2.5 साल हर बुर्ज में रहेगा और ये विर्गो तक सफर करेगा तो ये उनको साठसती देगा। लेकिन ये नहीं कि हर वक्त ही, बात इसमें ऐसे भी हैं कि इसकी ट्रांजिट कुछ ऐसी बनेगी कुछ सैयारगान के साथ कि वहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी भी देगा। अच्छा, अब जहाँ तक ये है कि एरीज वालों की तो साठसती स्टार्ट है, कितना अर्सा हो गया उनके? 2.5 साल से, पिछले 2.5 साल गुजर चुके हैं। अब ये अपना हाउस चेंज कर रहा है, एरीज में आएगा और फिर उसके बाद ये जाएगा टॉरस में। तो एरीज वालों की साठसती का आखिरी हिस्सा रह जाएगा और टॉरस वालों की पीक पर पहुंच जाएगी साठसती। ठीक है। जिस बुर्ज में ये रहेगा उससे अगला और पिछला बुर्ज दोनों ही ये साठसती में मुब्तला करेगा। ठीक है। 3 बुर्ज को लाजमी ये मुतासिर करता है, जैसे कि अब ये एरीज में है, तो लेकिन ये पाइसिस वालों को मुतासिर नहीं किया इसने। अच्छा, वहाँ से पाइसिस में इसको फरा है। ठीक है। वहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, पाइसिस वालों को हरगिज नहीं करेगा। अब ये जब एरीज में जाएगा तो एरीज वालों को इसने किया है और टॉरस वालों को स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अच्छा। बुर्ज जद्दी के हवाले से आप क्या कहते हैं? बुर्ज जद्दी के हवाले से चूंकि इनका ये हेड स्टार है तो लेकिन वहां से ये नेगेटिव एनर्जी देगा। जब ये जाएगा एरीज में तो बुर्ज जद्दी पर नेगेटिव एनर्जी इसकी आएगी क्योंकि अपने से चौथा बुर्ज हो जाएगा ये, और वहां पर ये जो ट्रांजिट दे रहा है और ये नजर तरबी से हम कहते हैं, तो ये तरबी की नजर से जब देख रहा होगा, स्क्वायर जिसे कहा जाता है, तो ये वहां पर ये नेगेटिव एनर्जी देता है, अपने से चौथे बुर्ज को ये मुतासिर करेगा। यहाँ से ये इसको कैंसर को भी मुतासिर करेगा और दूसरी साइड से ये कैप्रिकॉर्न को। अच्छा, ये दोनों बरूज को, या जिन लोगों की साठसती शुरू होने वाली है या ख़त्म हो गई है, या उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनके ऊपर, तो उनका तदारुक क्या है, वो क्या क्या सदकात करें? इसकी रेमेडी ये है कि हमेशा सैटर्न की रेमेडी मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, वीकली हॉरोस्कोप में बताता हूँ कि आपने 8 अनाज सियाह लेने हैं, हफ्ते वाले दिन लेने, हफ्ते के रोज आप लेंगे 8 अनाज, जिसमें के काली मिर्च है, लौंग है, इसके लेंगे 8 दाने। 8 दाने, ठीक जो दानों में गिनती किया जा सकता है। आप अपने हाथ से ऐसे उठाएंगे, ठीक है। सियाह तिल, कलौंजी, बड़ी इलायची, सूरजमुखी के बीज, ऐसे ही आप 8 अनाज अपनी इस हथेली पर जमा कर लेंगे, इसको ऐसे रबिंग करेंगे, ठीक है। कच्ची जमीन पर फेंक देंगे, ठीक है। एक तो यह है कि आप डायरेक्ट कच्ची जमीन पर फेंक देंगे, लेकिन इसमें अगर ज्यादा आपने पावर लेनी है और नेगेटिव एनर्जी खत्म करनी है, सिल्वर की कटोरी लें या प्लेट लें, उसके अंदर सरसों का तेल डालें, अब उसमें डालकर अब उसको उंडेलाएं किसी कच्ची जगह पर, कच्ची जमीन पर। क्योंकि सैटर्न जो है उसकी धातु वो सिक्का है, सिक्का से मुराद सिल्वर है। उस बर्तन में जब आओ, और इसका सरसों का तेल इसका बनता है जी, सरसों के बीज भी इसमें डाल सकते हैं जी। वो जब आप डालेंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी सैटर्न की कम होना शुरू हो जाएगी। नाजरीन, आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? मैं अब आखिरी सवाल करने वाला हूँ। अब ये सवाल मैं दूसरी वीडियो के अंदर करने वाला हूँ अयाज भाई से, इन्हें दूसरी ज़िंदगी किस तरह मिली?
ये ऐसे है कि आज से कई साल पहले की बात है जी कि पहले भी मैंने एक मुख्तसर आपको बात बताई जी थी कि 2007 में डेथ हो गई थी, मेरी फिजिकल डेथ हो गई थी जी, और वो किसी वजह से हुई थी और जी। वो एक वाक़या है पूरा। जी तो उस डेथ में बाकायदा तौर पर जिस तरह से रूह ऊपर गई है जी और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि दुनिया से जा चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ऊपर गए हैं। ऊपर जाके सारा सिस्टम देखा और फिर सूरह मुज़म्मिल मुबारका की एक आयत मुबारका, आयत अस्तग़फ़ार वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक वो बड़ा मुआफ़ करने वाला गफ़ूरुर रहीम है। बेशक बेशक। इस आयत मुबारका का विर्द किया जी, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने वो दूसरी ज़िंदगी दी जिसमें कि डॉक्टर्स ने डेथ डिक्लेयर कर दी थी, डॉक्टर वहीं पर ही थे। इसमें जिस वक्त ये ऐसा वाक़या होता है इसमें टाइम स्पेस लिमिट ख़त्म हो जाती है, ऐसी है। तो जिस वक्त आए और वो सारा मंजिल देखा है और फिर उसके बाद डॉक्टर्स खुद हैरान थे कि अभी मैंने देखा है तो इसमें कोई ज़िंदगी के आसार नहीं थे, कुछ ऐसा नहीं था। और फिर उसके बाद जैसे कि हाथ पाँव मसला अब ये है कि जिस वक्त वो 4 रोशनी नज़र आई उस वक्त, ये वाक़या तो बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो भी बड़ी तवील हो जाएगी, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। तो उस वक्त में सिर्फ आयत मुबारका की आवाज़ आई थी, या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नह। वाह 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 वाह। तो ये आयत मुबारका की आवाज़ आई और फिर उसके बाद उन्होंने कहा काम शुरू करें, और फिर ऐसे जैसे कि जिस्म से रूह को खींचते हैं और इतनी तकलीफ थी कि मुंह से आवाज़ नहीं निकाल सकता था। और फिर जिस वक्त वापस आए तो फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि जो ऊपर बात हुए मामलात हुए वो राज की बात है, तो क्या अपने पाँव का अंगूठा हिलाओ। और मैंने उन्हें कहा कि मैं सिर्फ रोशनी थी, उसमें चेहरा कोई नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं हिल सकता। फिर उन्होंने कहा जोर से हिलाओ। जब जैसे उन्होंने जोर से कहा उस डर से पाँव का अंगूठा हिला और मेरी मदर इन लॉ वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अभी मैंने पाँव का अंगूठा इनका हिलता हुआ देखा। उन्होंने कहा नहीं अभी देखा है तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आप देखें। जब देखा तो वो हार्ट बीट भी थी और सब कुछ था। फिर उन्होंने हाथ पाँव मसले और फिर उसके बाद दोबारा से वो हुआ। तो खौफ के मारे 2 साल तक मैं किसी को बता नहीं सका कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मैं सोता था तो वही सीन आता था और खौफ इतना हो गया था। उसके बाद से फिर मेरी ज़िंदगी और बदल गई और फिर सिर्फ लोगों को रूहानियत की तरफ और दीन की तरफ लाना शुरू कर दिया। नाज़रीन देखें कुरान के अंदर कितनी ताकत है। सूरह मुज़म्मिल को पढ़ते रहें। और एक ख़ास वजीफ़ा 22 से आपको इजाज़त लेकर देता हूँ। मौला पिंजल पाक आपको सलामत रखें। इस वजीफ़े से पहले एक ये बात करूँगा कि माशाल्लाह अभी 2026 की जनवरी के ऊपर काम जारी और सारी है। आप अपने खतूत भी लिखें, व्हाट्सअप मैसेजेस भी करें भाईजान को, और तोहफ़े रूहानियात जितना हो सकता है वो आप ख़रीदें। देखें तहरीरें ज़िंदा रहती हैं और इंसान मर जाता है। टिकटॉक पर, यूट्यूब पर यानी कि काफ़ी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। आप सुनते हैं वो बातें भूल जाते हैं। जो तहरीर सामने होती है उससे इंसान इस्तिफ़ादा हासिल करता है। तहरीर का एक मुकम्मल रंग ढंग होता है, एक असलूब होता है। वो एक मुकम्मल तौर पर बोलने के अंदर इंसान को कई चीज़ें जो है ना वो भूल जाती हैं और तहरीर के अंदर इंसान भूल नहीं पाता। आप तोहफ़े रूहानियात जाफ़री जंतरी और अयाज़ मुज़म्मिल जंतरी को लाजमी तौर पर पढ़ें, ख़रीदें ताकि आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मौला पिंजल पाक आपको सलामत रखें। आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स से हमें नवाजें। मैं अयाज़ भाई से ये गुजारिश करूँगा कि ये आपको सूरह मुज़म्मिल के हवाले से कोई एक अच्छा सा वजीफ़ा पेश करें। अफसार हैदर टीवी के लिए और नाजरीन के लिए एक ख़ास वजीफ़ा सूरह मुज़म्मिल का मेरी जानिब से इजाज़त है इस वजीफ़ा को करने की। और हमारी जो अब तक सूरह मुज़म्मिल की सबसे बड़ी किताब है तजल्लियात मुज़म्मिल, उसमें भी ये वजीफ़ा है। वो लोग जो कि अपनी गुर्बत मुफलिसी अफलास को दूर करना चाहें, जो चाहें कि दुनिया में उनको इज्जत मिले, जो चाहें कि उन पर जादू ना हो, जो चाहें कि जहाँ पर जाएं उनका नाम हो या परेशानी और मुश्किलात से निजात हो, तो इस वजीफ़ा को ज़रूर करें। सूरह मुज़म्मिल सुबह की नमाज से पहले या फौरी बाद 11 बार विर्द कर लिया करें। अव्वल आखिर दरूद मुज़म्मिल आप पढ़ें इंशाअल्लाह ताला, और 5 बार इसको पढ़ें दरूद मुज़म्मिल, तो आप हर परेशानी मुश्किल से निजात पाएंगे। और मैं आखिर में दरूद मुज़म्मिल पढ़कर आपसे इजाज़त चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बेअदद अल मुज़म्मिल वल खसाइस।
जज़ाकल्लाह। मौला पैगंबर पाक आपको सलामत रखें, अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। मैं अयाज भाई के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तोफ़ीक़ इस्लाम जी की मदद।